टारगेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत और अमेरिका की चीन के हाथों शिकस्त के बाद 4 मुल्कों ने चाइना का रास्ता रोकने के लिए एक नया इत्तेहाद कायम कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका से इंतहाई परेशान कुन खबर आ गई है। भारत के साथ मिलकर लद्दाख के महाज पर चीन को शिकस्त देने की कोशिश करने वाले अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो एटमी हमले की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की परवाज़ों से दुनिया में हलचल मच गई है। दोस्तों, भारत के साथ मिलकर लद्दाख के महाज पर चीन को शिकस्त देने की कोशिश करने के बाद जब अमेरिका और भारत को मुंह की खानी पड़ी तो दीगर 2 अहम मुल्कों के साथ मिलकर चीन का रास्ता रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने एटमी हमले की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन F-35A लड़ाका तैयारे की आजमाइशी परवाज़ें की हैं जिससे दुनिया में हलचल मच गई है। गैर मुल्की खबरसाए इदारे के मुताबिक आजमाइश के दौरान तैयारे से एटमी हमले की मशक भी की गई। F-35A लाइटिंग टू स्टेल्थ ने कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स ज़ेब बेस से उड़ान भरी थी। मशक के दौरान जंगी तैयारे से थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम गिराया गया। एटम बम को खुफिया रखने के लिए जहाज़ के अंदरूनी हिस्से में भी रखा जा सकता है। F-35A दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है। इसमें एटम बम गिराने की सलाहियत भी मौजूद है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में जब भारत की पुष्ट पनाही के बाद चाइना के महाज पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद F-35A तैयारों की परवाज़ें दुनिया के लिए और चाइना के लिए एक बड़ा पैगाम भी है। दोस्तों, आपको यहाँ पे बताते चले कि लद्दाख के महाज पर भारतीय शिकस्त के बाद 4 बड़े मुल्कों ने इत्तेहाद करके चाइना का रास्ता रोकने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, 4 जून 2020 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की वर्चुअल मुलाकात हुई थी जिसमें 7 मुआहदों पर दस्तखत हुए थे। उस खबर को ज़्यादातर मीडिया में नहीं दिखाया गया। दोस्तों, उन मुआहदों में कहा गया कि ज़रूरत हुई तो दोनों ममालिक एक दूसरे को अपने फ़ौजी अड्डे यानी मिलिट्री बेसिस पर रसाई फराहम करेंगे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुआहदों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसको लॉजिस्टिक कहा जाता है। उसकी वजाहत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके सामने मौजू को क्लियर किया जा सके। कहा जाता है कि एक फ़ौजी सिपाही को मैदान जंग में भेजने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत होती है उसके लिए कई दूसरे शोबों के सिपाहियों की ज़रूरत होती है। ये सिपाही मैदान जंग में लड़ने वाले एक सिपाही का असला, राशन, गोला बारूद, वर्दी, मेडिकल ट्रेनिंग, सिक्योरिटी, डीजल, पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट और दीगर चीज़ों का एहतमाम करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लॉजिस्टिक का नाम दिया जाता है। एक लड़ाका सिपाही को यूनिट से उठाकर मैदान जंग में उतारने और फिर वहां उसकी स्टैंड करने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत होती है उनको लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स का नाम दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 7 एक्चुअल मुआहदे की जिनमें कहा गया कि दोनों ममालिक अपनी मिलिट्री बेसिस एक्सेस देने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तों, 15 जून को लद्दाख में इंडिया को जो मार पड़ी वो अपने ज़ख्म चाट रहा है और इसी तनाजुर में इस चारों ममालिक के इत्तेहाद की कड़ियाँ साफ नज़र आ रही है और इस इत्तेहाद से उम्मीद लगाई जा रही कि चीन की बहरी नाकाबंदी कर दी जाए चूँकि चीन का तिजारत का इन्हिसार ज़्यादातर इब्नाए मुनाका पर है। इसलिए अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस इब्नाए को ब्लॉक कर दे तो चीन की तिजारत ठप हो जाएगी। इसी सूरत हाल में चीन के पास जो मुतबादिल रास्ता रह जाता है वो खजराब से ग्वादर तक का पाकिस्तानी इलाका रास्ता है। बहरे अरब में वाक़े बंदरगाह अब एक नेवल बेसिस में तब्दील की जा रही है जिसे शहर कराक्रम और सी पैक के ज़रिए मिलाया जा चुका है। तकरीबन 3 साल पहले आपको याद होगा कि चीनी कंटेनरों का एक काफ़िला संज्ञान और खंजराब और हवेलिया से होता हुआ सी पैक ग्वादर तक पहुंचा था और वहां से तिजारती सामान को बहरी जहाज़ों पर लाद कर बहरे अरब के रास्ते अफ्रीका और यूरोप को भेजा गया था। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताता चलूँ, हेवन ऑफ अफ्रीका पर जबरोती बंदरगाह को चीन एक मजबूत बड़ी बेसिस में तब्दील कर रहा है। इस तरह चीन अपने हाई टर्न रोड इनशेड मंसूबे को आइंदा किसी भी हरीफ इत्तेहाद के हाथों से मुतार होने से बचा रहा है। दोस्तों, दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है,
شاہراہ قراقرم اور سی پیک اس دوسری متبادل شاہراہ کو بلاک کرنے کے لیے انڈیا نے لداخ میں وہ منصوبہ ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا جس کو 15 جون 2020 کو چین نے انڈیا کی شرمناک شکست کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا۔ انڈیا اس منصوبے پر بتدریج عمل کر رہا تھا اور اس منصوبے کے تحت دولت بیگ اولڈی کو ایک فضائی اور زمینی اڈے میں تبدیل کرنا تھا اور لداخ ایریے میں ایسی بڑی چھوٹی سڑکیں کا جال بچھانا جس پر فوجی قافلے آ جا سکے۔ لیہ جو لداخ کا دارالحکومت ہے اس میں ایک وسیع تر ایئر فیلڈ بنانا بھی اس منصوبے میں شامل تھا جس پر امریکہ کے C-17 اور M-32 روسی ٹرانسپورٹ طیارے لینڈ اور ٹیک آف کر سکے۔ جموں کشمیر اور لداخ کی آئینی حیثیت تبدیل کرنا یعنی آرٹیکل 37 اور 35A کی منسوخی، اس علاقے کو انڈین یونین کا حصہ بنانا، اس میں امریکی آسٹریلیائی افواج کو رسائی دینا، دولت بیگ اولڈی اور لیہ کی ایئر فیلڈ سے امریکی ایئر بورن عناصر کا گلگت بلتستان میں اتارا جانا، 82 ایئر بورن اور 101 ایئر بورن امریکی ڈویژن ان آپریشن کے لیے ایک معروف شہریت کا حامل فضائی پرمیشنز ہے۔ دوستو، شاہراہ قراقرم کو کاٹنا اور سی پیک سبوتاژ کرنا وغیرہ یہ سب ان چار ممالک کے ان مضبوط مقاصد کا حصہ تھا جس کو چین نے اب ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، چین نے انڈیا کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ وادی گلوان ساری کے ساری اس کی ہے، اس لیے نہ صرف دولت بیگ اولڈی بیس کو ختم کیا جائے بلکہ اپنی زمینی اور فضائی راستے کی خیر منائی جائے جو درہ قراقرم سے ہو کر سیاچن گلیشیئر تک جاتا ہے۔ دوستو، اندرونی حالات اب یہ ہیں کہ مودی کے پاس اب دو آپشن ہے کہ 6 ماہ تک انتظار کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر دوبارہ صدر منتخب ہوتا ہے تو لداخ میں اسٹیٹس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور ساؤتھ چائنا سی میں 3 امریکی طیارہ برداروں کو بحر الکاہل کے علاقے میں اپنی بحری قوت کی نمائش کے علامت کے طور پر باقی رکھا جا سکتا ہے، لیکن چین یہ بھی تو دیکھے گا کہ روس کے ساتھ کلیکشن بنانے کی جوابی آپشن کو کب روئے کار لائے گا۔ مودی کے لیے دوسرا آپشن یہی ہے کہ جس کی طرف پاکستان ایک عرصے سے عالمی توجہ مبذول کر رہا ہے، یعنی انڈیا LOC پہ کوئی جھوٹا فالس فلیگ آپریشن لانچ کر کے پاکستان کو مغلوب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کورونا کی وجہ سے جنگ کے اقتصادی مشکلات برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن چین کے ہاتھوں اپنے 20 سرماؤں کی ہلاکت کے بعد مودی اور اس کے فوجی کمانڈروں کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں بیجنگ کے ایک ٹی وی چینل پر ایک چینی مبصر مودی کو خبردار کر رہا تھا کہ اگر اس نے لداخ میں مزید کچھ چھیڑ چھاڑ کی تو ہم چینی فوج کشمیر میں بھی اتارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔